अगर कभी अचानक से ये पता चले कि जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं, यानी केवल 168 घंटे। ये एक बहुत ही डरावना ख्याल है। बिल्कुल। तो एक इंसान क्या करेगा उस वक्त? मतलब क्या वो अपनी बची हुई ख्वाहिशें पूरी करने भागेगा या अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचेगा? हाँ, लोग शायद पैनिक करने लगेंगे। हाँ, पैनिक। या फिर शायद वो किसी ऐसे सच की तलाश करेगा जो इन आखिरी 7 दिनों को जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से आजाद कर दे। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी एक बहुत ही जरूरी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। सही का। तो हमारे पास जो आज नोट्स हैं, जो टेक्स्ट है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय पर आधारित एक बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है, जिसका नाम है द यूनिवर्सल गेट ऑफ डिवाइन नेम्स। हाँ, और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जब वक्त बिल्कुल रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा हो तो इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या बच जाता है। क्या बच जाता है और कैसे एक बहुत ही आसान सा रास्ता हर किसी के लिए मोक्ष का दरवाजा खोल सकता है बिना किसी भेदभाव के। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए ना हमें आज से हजारों साल पीछे चलना होगा, एक बहुत ही खास दृश्य की तरफ। गंगा का किनारा। बिल्कुल, गंगा का किनारा है। राजा परीक्षित वहां बैठे हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उनकी मौत अब सिर्फ 7 दिन दूर है। एक टाइमर शुरू हो चुका है उनके लिए। हाँ, और उनके ठीक सामने बैठे हैं ब्रह्मर्षि शुकदेव जी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी का सीन नहीं है, ये एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट है, बहुत ज्यादा, जहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा सच एकदम सामने खड़ा है। वक्त की कमी और आखिरी सच। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। और ये जो बेचैनी है ना, असल में देखा जाए तो ये जो गंगा किनारे का दृश्य है, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ही गहरा है। राजा परीक्षित का ये जो डर है या जो मौत के सामने खड़े होने की घबराहट है, वो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की इंसानियत की सबसे पुरानी सच्चाई है। हम सब भी तो किसी ना किसी टाइमर के साथ ही जी रहे हैं। एग्जैक्टली, हम सब जी रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमें अपने उन 7 दिनों के बारे में पता नहीं है। और जब इंसान को ये पता चल जाता है कि वक्त खत्म हो रहा है, तो उसकी सारी प्रायोरिटी, सारे भ्रम टूट जाते हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। हाँ, राजा परीक्षित के मन में उस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरी मानव जाति के सवाल हैं कि मौत के इतने करीब होने पर इंसान को क्या करना चाहिए, उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमें उसी बेचैनी के बीच से निकलकर एक बहुत ही शांत और स्पष्ट रास्ते की तरफ ले जाता है। और यही बेचैनी परीक्षित के उस सवाल में दिखती है जिस पर आज हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। चलिए इस विषय की पर्तियां खोलते हैं थोड़ा। हाँ, शुरू करते हैं। टेक्स्ट में जिक्र है कि हाथ जोड़कर राजा परीक्षित शुकदेव जी से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, और वो सवाल इतना सीधा है कि वो आज के समाज को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। वो पूछते हैं कि क्या मोक्ष का अधिकार सबको है? हाँ, क्या भगवान को पाना या मुक्ति पाना सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए ही संभव है जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, या जिन्होंने जंगलों में रहकर कठोर साधना की है, जो कि उस वक्त का एक आम विचार था। वही तो। क्या साधारण लोग या वो लोग जिन्हें समाज पापी मानता है, जिन्हें मैं सोसाइटी से अलग कर दिया गया है, क्या वो हमेशा के लिए इस कृपा से बाहर रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये सवाल सीधे तौर पर उस सोच पर चोट करता है जहां ये मान लिया जाता है कि धर्म या अध्यात्म पर सिर्फ एक खास वर्ग का ही कंट्रोल है, एक मोनोपोली है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है शुकदेव जी का रिएक्शन। ये इस पूरे टेक्स्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मेरा मानना है। हाँ, उनका वो मुस्कुराना। बिल्कुल। अक्सर हम इतिहास में देखते हैं कि ज्ञान या अध्यात्म को बहुत ही जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जैसे वो कोई एक्सक्लूसिव क्लब हो जिसमें हर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती, वीआईपी एंट्री टाइप कुछ। हाँ, लेकिन जब परीक्षित ये सवाल पूछते हैं तो शुकदेव जी गुस्सा नहीं होते, वो बस मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह देती है। उनकी उस मुस्कान में ये बात छिपी है कि इंसान ने भगवान को भी अपनी बनाई हुई छोटी छोटी दीवारों में कैद करने की कोशिश की है। उनका जवाब ये साफ करता है कि ईश्वर किसी जाति, कुल, रंग रूप या इंसान के पिछले कर्मों के हिसाब से काम नहीं करता। वो इन सभी बाहरी पैमानों से मुक्त है, एकदम मुक्त। और इसी बात को साबित करने के लिए टेक्स्ट में एक बहुत ही खास श्लोक का जिक्र किया गया है, एक स्पेसिफिक डिटेल है वहां पर। हाँ, जब मैं उस हिस्से को पढ़ रही थी तो वो मुझे सच में बहुत क्रांतिकारी लगा। उस श्लोक में बाकायदा उन जनजातियों और समूहों के नाम लिए गए हैं
जिन्हें उस वक्त के समाज में हाशिए पर रखा जाता था, जिन्हें आउटकास्ट माना जाता था। बिल्कुल। उसमें किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, अभीर, शुंभ, यवन और खास जैसी जनजातियों का एकदम स्पष्ट नाम लिया गया है। ये सभी वो ग्रुप्स थे जिन्हें समाज का मुख्य हिस्सा नहीं माना जाता था उस दौर में। और सिर्फ नाम नहीं लिया गया, बल्कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ये लोग या ऐसे लोग जिन्हें समाज ने पापी होने का ठप्पा दे दिया है, अगर वो भगवान की शरण में आते हैं तो वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। और ये भगवत धर्म की बहुत बड़ी क्रांति है। हाँ, हजारों साल पहले लिखी गई किसी किताब में इतना समावेशी, इतना इंक्लूसिव विचार होना, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। इसे एक तरह से उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति कहा जा सकता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जहां नियमों और कर्मकांडों का बहुत जोर हो, वहां अचानक से ये घोषणा कर दी जाए कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी भी तरह के स्टेटस की जरूरत नहीं है। ये तो समाज की बनाई हुई ऊंच नीच की सारी दीवारों को एक झटके में गिरा देने वाली बात हुई। बिल्कुल। ये मैसेज देता है कि आध्यात्म पर किसी एक ग्रुप का कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर कोई भी इंसान चाहे, उसका अतीत कैसा भी रहा हो, वो अगर सच्चे मन से जुड़ना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये विचार आज के समय में भी उतना ही जरूरी है, जहां अक्सर लोगों को उनके बैकग्राउंड से जज किया जाता है। हाँ। वैसे ये जो अतीत वाली बात है ना, इसे समझाने के लिए इन नोट्स में एक बहुत ही कमाल की एनोलॉजी दी गई है। एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है जो दिमाग में एकदम छप जाता है। आप उस आग वाले रूपक की बात कर रही हैं? हाँ, वही। इसमें भगवान के नाम की तुलना आग से की गई है। टेक्स्ट कहता है कि जैसे आग सूखी लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को कुछ ही मिनटों में जलाकर राख कर देती है, ठीक वैसे ही नारायण का नाम इंसान के पिछले कई जन्मों की गलतियों को, उसके पापों को जलाकर भस्म कर देता है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली इमेज है। इमेज तो पावरफुल है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी सी खटकती है। क्या ये इसे बहुत ज्यादा आसान नहीं बना देता? मतलब क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि कोई कुछ भी गलत काम करता रहे और फिर बस आखिर में एक नाम ले लें और सब ठीक हो जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, और लोग अक्सर इसका यही मतलब निकाल लेते हैं कि ये कोई चीट कोड है कि बस पाप करो और नाम ले लो। वही ना। लेकिन अगर हम इस रूपक की गहराई में जाएं, तो आग की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। आग ये नहीं देखती कि वो चंदन की लकड़ी को जला रही है या किसी आम पेड़ की सूखी टहनी को। उसका काम सिर्फ जलाना है, लेकिन उस लकड़ी को आग के अंदर जाना पड़ता है। लकड़ी दूर बैठकर आग से नहीं जल सकती। समझ रही हूँ। इसका मतलब है सरेंडर, यानी पूरी तरह से समर्पण। जब कोई इंसान अपनी पुरानी गलतियों के बोझ के साथ, लेकिन पूरी सच्चाई और पछतावे के साथ उस नाम की आग में खुद को डालता है, तब वो शुद्धिकरण होता है। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि बस मशीन की तरह नाम रट लिया। ये हृदय के परिवर्तन की बात है। और यही हृदय का परिवर्तन उस वक्त राजा परीक्षित के अंदर भी हो रहा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी वहां एक बहुत भारी गिल्ट, एक अपराध बोध लेकर बैठे थे। उनका वो श्रृंग ऋषि वाला प्रसंग, बिल्कुल। उन्हें अपनी वो गलती बार बार याद आ रही थी जब उन्होंने अहंकार और गुस्से में आकर ध्यान में बैठे श्रृंग ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। उसी एक गलती की वजह से उन्हें शाप मिला था, और आज वो मौत के दरवाजे पर खड़े थे। हाँ, तो जब वो इस आग वाले रूपक के बारे में सुनते हैं तो वो सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं सुन रहे थे। उन्हें अपने लिए एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि अगर नाम की महिमा इतनी बड़ी है तो शायद मेरे जैसे इंसान का भी उद्धार हो सकता है जिससे इतनी बड़ी भूल हुई है। परीक्षित का ये जो गिल्ट है ना, वो बहुत ही रिलेटेबल है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी इस बोझ के साथ जीते हैं कि उनसे पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जिसे वो कभी सुधार नहीं सकते, और वो सोचते हैं कि अब हम कभी सही रास्ते पर नहीं आ सकते। वही, ये टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। ये उन लोगों को भी एक भरोसा देता है जो सोचते हैं कि वो बहुत कठिन योग नहीं कर सकते, वो वेद पुराणों की मुश्किल भाषा नहीं समझ सकते, या वो घोर तपस्या नहीं कर सकते, कि उन्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बताता है कि जो रास्ता सबसे मुश्किल लगता था वो असल में सबसे आसान है। बस सच्चे दिल से एक पुकार की जरूरत है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है, एक ऐसी चीज जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। वो क्या? अगर ये आग सिर्फ गलतियों को सुधारने के लिए है, सिर्फ पापियों को शुद्ध करने के लिए है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आत्मराम मुनि। हाँ, आत्माराम मुनि। अब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आत्मराम मुनि वो लोग होते हैं जो पहले से ही मुक्त हैं,
जिन्हें दुनिया का कोई लालच नहीं है, जिन्हें कोई सांसारिक बंधन नहीं है और जो अपनी ही आत्मा में मगन रहते हैं। सही बात है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि अगर भगवान का नाम गिल्ट मिटाने या पाप धोने के लिए है, तो जो व्यक्ति पहले से ही पूरी तरह से मुक्त है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो भगवान की भक्ति क्यों करता है? वो किसके लिए नाम जप रहा है? यही तो इस पूरी फिलॉसफी का सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे अहेतुकी भक्ति कहा गया है। अहेतुकी? हाँ, इसका क्या मतलब होता है? अहेतुकी का मतलब है बिना किसी हेतु के, यानी बिना किसी कारण या स्वार्थ के। देखिए, आज के समय में हमारे ज्यादातर रिश्ते ना ट्रांजैक्शनल होते हैं। हम किसी ना किसी फायदे के लिए जुड़ते हैं। बिल्कुल, हम किसी से जुड़ते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। यहां तक कि हम भगवान से भी कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए या मुझे इस दर से बचा लो। हाँ, एक लिस्ट होती है हमारी। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं, जो आत्माराम मुनि हैं, उन्हें ना तो कोई डर है और ना ही कोई लालच। उनके पीछे ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण होता है कि भगवान के गुण ही इतने मीठे और अद्भुत हैं कि वो उनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण खींचे चले आते हैं। मतलब वहां कुछ पाने की चाहत नहीं बची है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी के पास दुनिया भर का पैसा हो, उसे आगे काम करने की कोई जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी वो कोई पेंटिंग बनाता है या संगीत गाता है क्योंकि उसे उस काम से सिर्फ और सिर्फ प्यार है। ये विशुद्ध प्रेम है, इसमें कोई सौदेबाजी नहीं है। एकदम सही। और पता है, टेक्स्ट में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी स्टेटस की नहीं, बस उस प्रेम की जरूरत होती है। और वो उदाहरण इस डीप डाइव को और भी ग्राउंड करते हैं। हाँ, जैसे टेक्स्ट बताता है कि भगवान सिर्फ उन देवताओं या तपस्वियों के करीब नहीं है जो स्वर्ग में या पहाड़ों पर बैठे हैं, वो उन सीधे साधे ग्वाल बालों के साथ भी खुश हैं। और द्रौपदी का प्रसंग भी है। बिल्कुल, जब भरी सभा में द्रौपदी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उनके लिए वहां थे। वो दासी के पुत्र विदुर के भी उतने ही करीब थे, किसी परिवार या कुल की परवाह किए बिना। हाँ, और उस हाथी का उदाहरण देखिए, गजेंद्र, जब वो मगरमच्छ के जबड़े में फंसा था और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसकी एक पुकार पर वो पहुंच गए। और अजामिल का भी जिक्र है, जिसने पूरी जिंदगी शायद ही कोई धर्म का काम किया हो। इन सभी कहानियों में एक चीज बहुत कॉमन है कि इन सब ने कठोर योग से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से पुकारा था। जब सभी सहारे टूट जाते हैं। हाँ, जब इंसान के पास अपना कोई अहंकार नहीं बचता, चाहे वो द्रौपदी हो या गजेंद्र, तब जो पुकार निकलती है उसमें कोई ईगो नहीं होता। वही सच्ची पुकार होती है। और आत्माराम मुनि भी चूंकि अपना सारा अहंकार छोड़ चुके होते हैं, बिल्कुल, इसलिए वो इस पूरे फॉर्म ऑफ लव को समझ पाते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि ये बातें बहुत ही पावन है, पर अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो इस सब का आज के जमाने में क्या अर्थ है? आपका इशारा मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ है। भाग रहा है, ऑफिस, घर, ट्रैफिक, किसी के पास शायद इतना वक्त या फोकस नहीं है कि वो बैठकर घंटों ध्यान लगा सके। तो ऐसे में एक साधारण व्यक्ति के लिए इस टेक्स्ट का क्या मैसेज है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी सोचना जरूरत से ज्यादा और लगातार चिंता। बिल्कुल, सोचना और चिंता करना। इसके अलावा जाने अनजाने में एक अजीब सा अपराध बोध या गिल्ट भी हर इंसान ढोरा होता है कि वो उतना नहीं कर पा रहा जितना उससे उम्मीद की जाती है। ऐसे में इस युग के लिए जो सबसे सरल और सुलभ साधन बताया गया है वो है श्रवण और कीर्तन। भगवान का नाम लाना और कथा सुनना। हाँ, और उनकी लीलाओं का चिंतन करना। इसके लिए आपको किसी घने जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये उन सभी बोझ तले दबे लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है, डेमोक्रेटिक है। आप गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए या बस में बैठे हुए भी ये कर सकते हैं। ये टेक्स्ट यही मैसेज देता है कि कोई भी ऊंच या नीच नहीं है। हरि नाम सबका अधिकार है। एग्जैक्टली, हरि नाम सबका अधिकार है। ये वाक्य ही कितनी शांति देता है कि इस पर सबका हक है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अगर हम उसी दृश्य पर वापस लौटें जहां से हमने शुरुआत की थी, उस क्लाइमैक्स का दृश्य चित्रण करते हैं। चलिए उस पल में वापस चलते हैं। सोचिए वो आखिरी पहर कैसा होगा। गंगा की धारा लगातार बह रही है, सूरज ढल रहा है। हाँ, सूरज ढलने को है, और राजा परीक्षित जो अब तक डर और बेचैनी से घिरे थे, अब वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब उन्हें उस आने वाली मौत का कोई खौफ नहीं है। उनका डर खत्म हो चुका है। और उनके आसपास बस सुखदेव जी का वो शांत और गहरा स्वर गूंज रहा है, नारायण नारायण। और नोट्स में उस पुष्प वर्षा का भी जिक्र है। हाँ,
नोट्स बताते हैं कि देवताओं द्वारा आकाश से फूलों की बारिश की जा रही है। ये पूरा का पूरा सीन दिमाग में एक ऐसी शांति भर देता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। एक नई आशा का संचार होता है। ये जो दृश्य है ना, ये दरअसल एक यात्रा के पूरे होने का प्रतीक है। एक ऐसी यात्रा जो शुरू हुई थी मौत के खौफ और बहुत भारी गिल्ट के साथ, और वो कहाँ पूरी हुई? परमानंद और शांति पर। बिल्कुल, एक ऐसी शांति पर जहां वक्त का डर खत्म हो गया। जब इंसान इस समझ तक पहुंच जाता है कि पिछले कर्मों का बोझ अब उसे नहीं दबा सकता, तो वो शांति खुद ब खुद आ जाती है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो बहुत ही उम्मीद भरने वाला है। मुख्य बिंदु बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि भक्ति और मोक्ष किसी खास जाति, वर्ग या कुल के मोहताज नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार है। दूसरा ये कि भगवान का नाम उस आग के समान है जो पिछले सभी कर्मों के बोझ को जलाकर राख कर देता है। और तीसरा, जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए सबसे जरूरी है, कि कीर्तन और श्रवण इस युग का सबसे सुलभ और सरल मार्ग है। और इसकी रेलेवेंस यही है कि जिंदगी में अगर कोई भूल हुई हो या गलतियों का बोझ बहुत भारी लगने लगे, तो किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉल टू एक्शन की तरह है। हाँ, ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है कि हर एक नई सांस के साथ भगवान का स्मरण करके जीवन को एक पूरी तरह से नई दिशा दी जा सकती है। सच में, ये विश्वास ही अपने आप में बहुत ताकतवर है। और इस चर्चा के अंत में ना, मैं अपने सभी श्रोताओं के सोचने के लिए एक गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, वो क्या है? हमने ये तो देख लिया है कि यदि केवल प्रेम पूर्वक एक नाम जपने से एक व्यक्ति के भीतर के सारे अपराध बोध और पाप नष्ट हो सकते हैं, तो सोचिए, यदि संपूर्ण मानव समाज अपने इन कठोर कर्मकांडों और इस ऊंच नीच के भेदभाव को हमेशा के लिए छोड़ दे और सिर्फ इस सरल सार्वभौमिक प्रेम और नाम स्मरण को अपना ले, तो क्या होगा? ये तो एक पूरी दुनिया को बदल देने वाली आशा है। वही तो। क्या ये केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग रहेगा, या फिर ये पूरी दुनिया को एक ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जहां कोई भी इंसान खुद को किसी दूसरे से कमतर नहीं समझेगा? क्या ये सच्चा आध्यात्मिक लोकतंत्र नहीं होगा? वाह, ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये सिखाता है कि नाम सिर्फ मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन भी बन सकता है। और इस पर हम सबको चिंतन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस उत्साह से भरी और सकारात्मक चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इस ज्ञान और चिंतन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए डीप डाइव और किसी नए सच के साथ। नमस्कार।